आप सबसे पहले ये बताओ कि जब हमने आपको बुलाया कि हमारे शो में आपने आना है, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आया था कि क्या पूछेंगे, क्या बात करेंगे, किस चीज़ पे बातें करेंगे? नहीं, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मुझे कहा था कि सुभाष गोयल करके जो दिल्ली के आयुर्वेदा है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं जानती थी, मैंने आपको पर्सनली देखा नहीं था, पर्सनली आपसे मैंने बातचीत नहीं की थी, बट लेकिन आपका नाम कहीं ना कहीं मेरे कानों पे ज़रूर यहाँ वहाँ से आया था, दैट यू आर एन एक्सपर्ट एंड हेल्थ एक्सपर्ट एंड यू आर एन एक्सपर्टीज ऑन आयुर्वेदा फ्रॉम मैनी ईयर्स। गुड। मगर उसमें मैं ज़्यादा बस इतना ही जेन्युइनली कहूँगी सुना था, हाँ हाँ। मिली नहीं थी ना, उसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी, बट आई न्यू कि आप हो, इतना वेरी मुझे गुड, पता इतना ही था। बहुत है कि मैं हूँ। हाँ, आप हो। इतना था। तो आज ना कुछ बातें करेंगे अपा कि अपने रसोई घर में लोग कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, ना कि डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटलों में, वो तो एक मजबूरी है जब जाना, लेकिन उससे पहले अगर हम अपने रसोई घर को कैसे ठीक करें, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें रखें जिससे कि हमें छोटी छोटी बीमारियां हैं, कोल्ड है, कफ है, उससे निजात मिलती रहे, या हमारे कभी कभी बैक पेन होते हैं, कभी कभी डाइजेशन ठीक नहीं होता, इंडाइजेशन हो जाता है, तो हम छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टरों के पास भागते हैं, तो वहाँ पे जा कर के फिर लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, या फिर बड़े बड़े टेस्ट लिख दिए जाते हैं, तो हज़ारों रुपये टेस्टों में चला जाता है। जबकि आपके अगर पेट में गैस बनी है, थोड़ा सा अजवाइन उबाल के पानी पी लो ना तो ठीक हो जाना है ना। तो ऐसी कुछ बातें आज करेंगे आपसे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पहले पूछ सकते हो मेरे से। ढेर सारे सवाल है और सब पूछने वाली हूँ मैं। आपने तो मेरे कोशिश सामने करेंगे। बोलते हैं ना कि वो तिजोरी खुली हुई है, हाँ। क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है कि इस तरीके से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन या उसके बारे में चर्चा, ये क्या होता है, अदर हमें पेपर में मिलता है या आपको आयुर्वेद के पास जाना पड़ता है, वहाँ पर भी चर्चा नहीं होती, वो आपसे सवाल करते हैं कि हाँ आपको क्या बीमारी है, हाँ। तो फिर आप बोलते हैं मुझे ऐसा ऐसा है, वो कुछ लिखता है और कुछ दवाई आपको देता है, लेकिन उसके पीछे का जो ज्ञान है, उसके पीछे का जो प्राचीन काल से आने के पीछे का जो वो इम्पोर्टेंस है, जो खोया हुआ है। लोग आयुर्वेदा जानते हैं, हाँ। लेकिन आयुर और वेदा ये दो शब्द संस्कृत के इतने प्रभावशाली है कि उसका एक्चुअली उसको आयुर क्यों कहा गया है, उसको वेदा क्यों कहा गया है, 110% वो अपने वेदा से आया है। तो इतनी पुरानी चीज़ है, हमारी भारतीय संस्कृति की है, हमारी है। बिल्कुल है। और मैंने ये देखा है बात हम हक कि से कह सकते हैं कि हमारी हिंदुस्तान की धरोहर है ये। बिल्कुल है, और वो बाहर चली गई है, हाँ। और यहाँ के लोग एडमिट बिलीव नहीं करते हैं। तो मुझे इस चीज़ से काफ़ी सालों से ये था कि लोग बोलते हैं हाँ आयुर्वेदा से क्या होता है, मैंने बोला ऐसे कैसे कह सकते हो आप। तो बीच में ये भी बात हुई थी कि लोग बोलते हैं अभी वो पुरानी जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती है, अभी जो भी लोग आते हैं वो बनावटी बोलते हैं, हाँ। को हम लेते हैं कुछ असर नहीं होता है। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि आयुर्वेदा को लेकर एक नेगेटिविटी सी फैल गई, थी मार्केट में। हाँ आ गई, जहाँ पे लोगों को ऐसे लगने लगा कि नहीं बेटर है कि एलोपैथी लाओ, 2 गोलियाँ लो और रफा दफा कर दो। लाइक अगर बैक का पेन हुआ जैसा आपने बोला, हाँ ठीक है सर्जरी करवा लो, घुटने का पेन हुआ घुटना निकाल दो। मैंने हमेशा लोगों को कहा है आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी, आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिकल साइंस, बट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। अगर आपको पता है कि उम्र के साथ आपको कुछ शुरुआत हुआ है, तो आप थोड़ा सा केयर लेके उसको अंदर से ही क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल। आई फील दैट द गॉड हैज गिफ्टेड यू ऑलरेडी विद अ हीलिंग बॉडी, हीलिंग बॉडी एंड नाउ यू हैव मेड इट अ किलिंग बॉडी थ्रू एलोपैथी केमिकल। हाँ, आपने उसको किलिंग बॉडी कर दी है, जबकि है हीलिंग बॉडी, और सारे जो तत्व है वो हमारे अंदर ही है, अंदर ही है, सिर्फ उसकी समझ नहीं है। बराबर, बिल्कुल। बस वो समझ अगर आपके पास से आ जाए तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज सूर्य के सामने दीपक जला के बैठा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा क्यों क्योंकि लगा एक आपको? डीप नॉलेज आयुर और वेदा
जी। आयुर मतलब आयु को बढ़ाने वाला वेद, आयुर्वेद। तो आयु को कैसे बढ़ाना? अब बूढ़े होना आयु बढ़ना नहीं है, बूढ़े होना तंदुरुस्त रहना, यस। लास्ट तक अपनी जीवन को जीना। जैसे जीना। अपने अब्दुल कलाम जी थे, जी। मतलब उन्होंने कहा था कि भगवान मुझे जब भी लेके जाना सूट बूट में और काम करते हुए लेके जाना, और वो सच में वैसे गए। और ऐसे होना चाहिए इंसान, दुनिया से जाना सबने है, पर ऐसा होना चाहिए कि मरते दम तक अगर सही जीना है, अपने जीवन के अंदर खान पान ठीक कर लेना चाहिए। यस। दूसरा, आयुर्वेदिक सिस्टम से जुड़े रहना चाहिए। अब सिस्टम ऑफ आयुर्वेद में क्या है जी? एक त्रिफला पाउडर है, मैं आपको बताता हूँ। त्रिफला पाउडर है और एक पंचम हल्दी है। अगर कोई इंसान 25 साल का है आज, अगर वो आज अभी शुरू कर देता है, या कोई 18 साल का भी है, वो आज अगर शुरू कर देता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो मतलब 100 साल की उम्र तक ये नहीं कह पाएगा कि मेरे को कोई गट प्रॉब्लम हो गई, वो ये नहीं कह पाएगा कि मेरा इम्यून वीक हो रहा है। इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग, ये दो चीज़ें। और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है मैडम, जिसका गट ठीक है मैडम, उसको क्या बीमारी होनी है? उसको बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका पेट से तो बीमारियां पैदा होती हैं, जो उसमें डस्टबिन बना 100%। रखते हैं आप, हाँ। है ना। तो उसके लिए त्रिफला जो पाउडर है घर पे बन जाता है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि भैया घर पे बनाओ, मेरे को इतना तंग मत करो कि मैं बना ही नहीं पाऊँ। अब इतनी बड़ी आबादी, हर घर में अगर अपने को त्रिफला भेजना होगा अपनी कंपनी का, वैद्यवान का, तो मैडम कितने घर हैं? 140 करोड़ तो रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड मतलब पता नहीं दो कितना है। कितना है। जी। तो इतनी डब्बी को बनाना मतलब कई ट्रक और कई किलोमीटर की फैक्ट्री, तब बनेगा वो। तो इतना अपने पास तो सोर्स है नहीं, ना करने का मन है। हमारा मन है कि लोग खुद करें। अब जैसे हर हाथ बनाएगा, जी। तो हर हाथ बनाएगा तो एक बंदे के 2 हाथ, जी। 140 करोड़ का मतलब 280 करोड़ लोगों ने बना लिया, तो सारे बंदों का काम खत्म। काम खत्म तो हो जाएगा। मतलब कहने का कि त्रिफला में क्या है मैडम? 3 फल गॉड के दिए हुए, अपने हाथ की चीज़ है। हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़ जो है वो अपने पेट को साफ करती है, बहेड़ा जो है वो शरीर को ताकत देता है, पोषण करता है, और जो आंवला है वो कैल्शियम देता है भरपूर, विटामिन सी देता है और भरपूर। और आंवला पैरों की जलन, आँखों की जलन, सिर की जलन, हर चीज़ में फ़ायदा करता है। तो ये एक रसायन बना। अब उसको हमने कैसे बनाया, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो साइड में पड़ी है बोतल, ये वाली? हाँ ग्रीन वाली। ओके। अब इस पे लिखा है हरड़, बहेड़ा, आंवला 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 की परसेंटेज। हाँ। परसेंटेज कि 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा, 400 ग्राम आंवला। हाँ। तो इसको लेके अगर इस विधि से बनाया जाए जी। और डेली 1 चम्मच शाम को 5 बजे, 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे शाम को पुरुषों के लिए, 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे सुबह औरतों के लिए। ये क्यों? ये क्यों? हाँ। बहुत जरूरी है ये सवाल आपका। हाँ। क्योंकि जो पुरुष लोग हैं जी। इनका दिनचर्या अलग होता है, जो महिलाएं होती हैं इनका दिनचर्या बिल्कुल ही अलग होता है। ये थोड़ा सा ज़रा मैं एक्सप्लेन कीजिए बताता हूँ। आप। जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, 80% महिलाएं जो हैं कोई व्यसन नहीं करती, कोई नशा नहीं करती, कोई शराब नहीं पीती, कोई कुछ नहीं करती। उनको सिर्फ उसमें से 40% तो वो हैं जो हाउस वाइफ हैं, घर पे काम करती हैं, थक जाती हैं, बैक पेन है, ये है, तो रात को 11 बजे तक वो वर्किंग है। तो ये एक लेग्जेटिव है। जैसे सुबह लिया उसने, प्रेशर बना, पेट क्लियर, पूरा दिन वो चुस्ती में रहेंगी। ओके। और पुरुषों का क्या है, उन्होंने शाम को अपना पैग शैग भी लगाना, किसी ने कुछ करना, किसी ने कुछ करना। जो नहीं करते उनको तो मैं कहता हूँ भाई रात को बेड टाइम पे जब आप सोने लगो तब ले लो, ताकि पेट सुबह क्लियर हो जाए। और महिलाओं का ऐसा होता है कि उनको सुबह टाइम होता है, वो जल्दी उठ जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं कि सुबह सुबह ले लो आप, ताकि आपको परेशानी कोई हो ही ना। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जी कि ये पेट को क्लीन करता है, और उसके साथ साथ बॉडी को एनर्जी देता है, और ब्लड को प्योरीफाई करता है। और ब्लड को प्योरीफाई। और ये चीज़ें इसके अंदर बहुत शक्ति है कि जिन लोगों के जॉइंट में दर्द रहता है, सूजन रहती है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, मैं अभी कमाल पूछने का वाली रिजल्ट थी करता आपको। है। ये कमाल का रिजल्ट करता है उसके अंदर। और कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ तो खा इससे आप ये कह रहे हो सुभाष जी कि एक किसी इंसान को अगर लगातार कॉन्स्टिपेशन होता हो या कुछ, तो उससे राहत मिलती है। मिलती है। और एक जो लोग ना डेली कैप्सूल नहीं खाते सुबह सुबह गैस के लिए, हाँ, बहुत कैप्सूल खाते हैं वो, बहुत खाते हैं, एंटी एसिडिटी कैप्सूल्स एंटी लेते हैं। एसिडिटी के लिए। जी जी जी। तो वो कैप्सूल छुड़वाने में इसने बहुत हेल्प करी है।
मतलब मैंने रिकॉर्ड लिया है जी पेशेंट से, कोई कहता है जी 2 महीने में कैप्सूल छूट गया, कोई कहता है 3 महीने में छूट गया, जबकि वो कैप्सूल खाने से बाकायदा लिखा हुआ है कि उसके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं। आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट पहले लिखे होते हैं। लेकिन लोगों की मजबूरी है, खाना होता है, जैसे शराब की बोतल पे लिखा होता है कि सेहत के लिए हानिकारक है, जी। पीने वाले पीते हैं। जी। तो ऐसी तरह जो साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ मजबूरी में खाते हैं लोग, उसको छुड़वाने के लिए ये त्रिफला सफिशेंट चीज़ है। ओके। और इससे बेहतर एक चीज़ और है जो आपके नज़दीक है, वो है खीरा। अगर खाली पेट खीरे का एक फल खा लिया जाए, एक खीरा पूरा काट पीट के खाया जाए, क्यूकम्बर, आप खीरा, क्यूकम्बर, आप ओके, कुकुम्बर, हाँ, हाँ, ककड़ी खीरा, हाँ। कुकुम्बर जो होता है उसको काट के सुबह जी। नमक नमक लगा के खाया जाए खाली जी, पेट, जी। तो वो भी एसिडिटी और जलन को ख़त्म कर देता है। बहुत सारे लोगों का ये बयान मेरे पास वापस आया जब मैंने बोला कि ऐसे लेना चाहिए। एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग। एम्प्टी स्टमक, उसमें ताकत है मैडम। क्या ताकत है? जैसे हम डिटर्जेंट के साथ कपड़े को वॉश करते हैं, जी। वो उस तरीके से हमारे ऑर्गन्स को, हार्ट, ब्रेन और लिवर को इतना वॉश करता है कि आदमी को आधे पौने घंटे में इतनी अच्छी भूख लगती है, खाने को मन करता है, अंदर से शरीर के अंदर चमक सी आ जाती है कि यार मैं आज बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। तो ये खीरे का कमाल है।